हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सरकारी नौकरी विद डिग्लिया यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सरकारी योजनाओं, नियमों और अपडेट्स की सही और सटीक जानकारी, वो भी आसान भाषा में। लेकिन आज का टॉपिक सिर्फ नौकरी वालों के लिए नहीं, बल्कि नौकरी छोड़ने की सोच रखने वालों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप नौकरी छोड़कर खुद का कुछ करने की सोच रहे हैं या पीएफ निकालने को लेकर कंफ्यूजन में है, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे ईपीएफओ के नए नियम क्या क्या हैं। नए नियम लागू हो चुके हैं। आइए जान लेते हैं ईपीएफओ का बड़ा झटका या राहत। जॉब छोड़ने के बाद ये गलती ना करे, 75% पैसा तुरंत मिलेगा। आइए जान लेते हैं आगे। ईपीएफओ निकासी को लेकर बड़ी राहत आई है नौकरी छोड़ने वालों के लिए। नए नियम लागू हुए हैं और वो बहुत ही आसान है। अगर आप अपनी नौकरी छोड़कर कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब कि ईपीएफओ की हाल ही की घोषणा आपके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। पिछले कुछ समय से यह चर्चा थी कि पीएफ प्रोविडेंट फंड की पूरी राशि निकालने के लिए 12 महीने का इंतजार करना होगा, लेकिन अब ईपीएफओ ने इस पर साफ साफ स्पष्टीकरण दे दिया है। आइए जानते हैं क्या वो स्पष्टीकरण। क्या कहा है ईपीएफओ ने। ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ता है, तो वह तुरंत 75% मतलब 75% रकम निकाल सकता है। शेष 25 मतलब 25% राशि वह 1 साल तक बेरोजगार रहने के बाद निकाल सकता है। यानी अब पूरी रकम के लिए 12 महीने मतलब कि 1 साल का इंतजार करना जरूरी नहीं है, बल्कि आंशिक निकासी तुरंत की जा सकती है। मतलब कि तुरंत आप उसको निकलवा सकते हैं। नए नियम क्यों लागू लगाए गए हैं वो भी जान लेते हैं। पहले 2 महीने बेरोजगारी के बाद कर्मचारी पूरी राशि निकाल सकते थे, लेकिन इससे एक समस्या खड़ी हो रही थी कि अगर कोई कर्मचारी और बार बार नौकरी छोड़कर पूरा पीएफ निकालता है, तो उसकी कुल नौकरी की अवधि में गैप आ जाता है और पेंशन पाने के लिए जरूरी 10 साल की निरंतर सेवा पूरी नहीं हो पाती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने नियमों में बदलाव किया, ताकि कर्मचारी लंबे समय तक भविष्य निधि और पेंशन योजनाओं से जुड़े रहे, कंटिन्यू रहे उसे। इस बदलाव से क्या क्या फायदा होगा, आइए जान लेते हैं एक बार। जल्दी ही पैसा निकलने की प्रवृत्ति कम होगी। पीएफ वाला जो खाता होगा वो बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यू एज इट इज ही चलता रहेगा, जिससे यूएन जो नंबर होता है मतलब कि उसकी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वो एक्टिव रहेगा आपका एज इट इज। अगर दोबारा नौकरी मिलती है कहीं आपको प्राइवेट संस्था में, तो बिना किसी रुकावट के ईपीएफओ से जुड़ाव बना रहेगा, मतलब कि उससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। पेंशन के लिए जरूरी सेवा अवधि की गणना लगातार होती रहेगी। और क्या क्या बदला है वो भी जान लेते हैं। अब शिक्षा बेरोजगारी जैसी परिस्थितियों में भी आसानी से निकासी हो सकेगी। विशेष मामलों में साल में 2 बार बिना दस्तावेज के भी पैसा निकाला जा सकता है। वो बीमारी पे भी निकाला जा सकता है। अगर बीमारी पे अगर कोई एम्प्लॉय अगर बीमार हो गया है, तो इलनेस से 3 दिन के बाद पैसा अकाउंट में आ जाता है। और शादी या घर के लिए पीएफ से पैसा निकालने की सीमा पहले 5 से 7 साल थी, अब हर साल निकासी संभव है। मतलब हर साल आप अब उसको निकलवा सकते हैं, विड्रॉल करवा सकते हैं। कुल पीएफ राशि का 25%, 25% मतलब रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रहेगा, मतलब कि वो वहीं पर सेव रहेगा। बाकी पत्र राशि निकाली जा सकती है। और अब ने ये एक लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट और जान लेते हैं क्या कुछ है इस बारे में। स्थिति नियम लागू होते हैं और पहले क्या था और अब क्या है। पहले स्थिति नियम क्या है, नौकरी छोड़ने के बाद निकासी, मतलब कि पहले क्या था, 2 महीने बाद पूरी राशि मिलती थी। और अब क्या है, 75% राशि तुरंत मिल जाएगी और बाकी 25% 1 साल बाद। और 2 महीने पहले पहले था 2 महीने बाद निकासी संभव होती थी, लेकिन अब 36 महीने बाद निकासी संभव है। और पहले क्या था, 5 से 7 साल में सिर्फ एक बार आप पैसा निकलवा सकते थे। बट अब क्या है, हर साल आप पैसा निकलवा सकते हैं। साल में, जैसे कि हमने ऊपर भी बताया वीडियो में, साल में आप 2 बार पैसे निकलवा सकते हैं।
अगर बीमारी का अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो आप इलनेस से भी पैसा निकलवा सकते हैं। और बहुत सीमित था जो उसमें, बहुत सीमित मतलब कि बहुत से डॉक्यूमेंटेशन की उसमें जरूरत पड़ती थी। और अब क्या है, साल में 2 बार विशेष परिस्थितियों में आप पैसा निकलवा सकते हैं। तो वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट का 100% प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही हम आपके सामने लेके आते हैं। अदरवाइज हम वीडियो नहीं लेके आते। तो आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।